इस्लाम में तलाक के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, और जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है खुला। लेकिन यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ तलाक है जो कि मोस्ट ऑफ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता है, और वो है मुबारात। अब ये खुला और मुबारात में डिफरेंस क्या है? तो ये ऐसा है कि अगर वाइफ जो है उसको अपने शौहर से तलाक चाहिए, तो देखिए यहाँ पे इस्लाम में वाइफ तो तलाक दे नहीं सकती है अपने शौहर को, ठीक है, लेकिन वाइफ जो है वो अपने शौहर से तलाक मांग सकती है। मतलब जो वाइफ है वो अपने शौहर से खुला मांग सकती है, और वाइफ के डिमांड पर जो शौहर है वो वाइफ को खुला देता है। इसे कहते हैं खुला। खुलानामा बनाया जाता है। खुलानामा पर सब मेंशन करते हैं, फिर वहां पे वाइफ की साइन ली जाती है, वहां पे फिर हस्बैंड की साइन ली जाती है, और विटनेसेस गवाहों की साइन ली जाती है। तो ये हो गया खुला। बीवी अपने शौहर से मांगती है और बीवी के खुला की डिमांड पर शौहर जो है वो अपनी बीवी को खुला दे देता है। अब जो दूसरा फॉर्म ऑफ तलाक है जो कि है मुबारात। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे दोनों जो मियाँ बीवी है, दोनों हस्बैंड और वाइफ आपसी सहमति से तलाक चाहते हैं। यहाँ पे बीवी को भी अपने शौहर से तलाक चाहिए और शौहर को भी अपनी बीवी से तलाक चाहिए। तो इसमें म्यूचुअल कंसेंट होता है, आपसी सहमति से दोनों एक दूसरे को तलाक देते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है मुबारात। और मुबारतनामा बनाया जाता है। मुबारतनामा में टर्म्स और कंडीशन डाले जाते हैं, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ है, उनके औलाद है, उनके बच्चे हैं, तो ये तलाक होने के बाद बच्चा किसकी कस्टडी में रहेगा। फिर और भी बहुत सारे टर्म्स और कंडीशन होते हैं, जैसे कि पैसों से रिलेटेड, हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को कोई लमसम अमाउंट दे रहा है तो कितना दे रहा है। जो भी टर्म्स और कंडीशन दोनों हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिसाइड होते हैं एट द टाइम ऑफ ये प्रोसेस में, तो वो टर्म्स और कंडीशन मुबारतनामा में डाल दिया जाता है, और वहां पे वाइफ की साइन ले ली जाती है, हस्बैंड की साइन ले ली जाती है, और गवाहों की साइन ले ली जाती है। तो ये दोनों जो फॉर्म ऑफ तलाक है ये शरीयत लॉ में एकदम वैलिड तलाक है। अगर कोई मुस्लिम हस्बैंड और वाइफ ऐसे तलाक ले रहे हैं तो ये वैलिड है। बहुत बार क्या होता है कि वाइफ है या हस्बैंड है वो तलाक के बाद कोई सरकारी दफ्तर में चले जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर, या फिर पासपोर्ट बनाने के लिए जाते हैं। तो बहुत बार देखा गया है कि वहां पे जब ये खुलानामा मुबारतनामा बताया जाता है तो वहां पे अथॉरिटी इनसे डिक्री मांगती है कोर्ट की, वहां पे इनसे कोर्ट की डिक्री मांगी जाती है। अब डिक्री सुनकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचने लग जाते हैं कि अरे ये तो वैलिड तलाक है, खुलानामा मुबारतनामा तो वैलिड है, अब ये लोग क्या मांग रहे हैं। तो बेसिकली उनका बोलने का मतलब ये होता है कि आप कोर्ट जाओ और कोर्ट से अपना जो मैरिटल स्टेटस है उसका डिक्लेरेशन लेकर आओ। अगर आप कोर्ट से डिक्री लेकर आओ जहां पे आपका मैरिटल स्टेटस वहां पे डिक्लेयर किया गया हो। बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं मालूम है, और इनफैक्ट आप कभी भी कोई खुलानामा एग्जीक्यूट कर रहे हो, कोई मुबारतनामा एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप कोर्ट जाकर कोर्ट से डिक्री लो, ताकि आगे जाके अगर आप कोई सरकारी दफ्तर में चले जाते हो, पासपोर्ट ऑफिस में चले जाते हो, या इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हो, तो आपको कोर्ट की डिग्री काम आएगी जी। तो अब इसका प्रोसेस क्या है? तो डिक्री लेने के लिए आपको फैमिली कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी टू गेट कंसेंट डिक्री फ्रॉम फैमिली कोर्ट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। मतलब आपको डिक्री चाहिए आपके मैरिटल स्टेटस को डिक्लेयर करने के लिए, तो आपको एक पिटीशन फाइल करना है अंडर सेक्शन 7 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। यहाँ पे पिटीशन फाइल कर सकते हैं, कोई भी पार्टी कोर्ट जा सकती है। तो आप अंडर सेक्शन 7 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 में पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और आप वहां से कोर्ट से डिक्री ले सकते हैं जहां पे आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आप एक डाइवोर्सी है। तो ये डिक्री आने के बाद आप इस डिक्री को कहीं पे भी शो कर सकते हैं। ये जो डिक्री है ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है आपके डाइवोर्स का, जो डिक्लेयर करता है आपका मैरिटल स्टेटस। और ये डॉक्यूमेंट, ये जो डिक्री है, ये हर जगह चलेगा। ये डिक्री लेने के लिए एक्स वाइफ भी कोर्ट को अप्रोच कर सकती है, ये डिक्री लेने के लिए एक्स हस्बैंड भी कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, और मैं यही रिकमेंड करूंगी, मैं यही सलाह दूंगी कि अगर कोई हस्बैंड और वाइफ है जो खुलानामा एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मुबारतनामा एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो डिक्लेरेशन के लिए, वो डिक्री के लिए जरूर जाए कोर्ट में और जरूर पिटीशन फाइल करें, ताकि आपको डिक्री मिल जाए। क्योंकि ये डिक्री आपको आगे कहीं पे भी दिक्कत नहीं देने वाला है, ये डिक्री आपको हर जगह काम आने वाली है। ऐसी लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।